जय श्री राम गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। गाइज टाइम हो रहा है 7 और आज है संडे। और संडे को 7 बजे निकलने का मतलब समझ रहे हो, संडे को वैसे काम नहीं होता और मैं निकलता भी नहीं हूँ। और आज निकल रहा हूँ, यानी काम दे रखा भाई मेरे को। आज एयरपोर्ट के 2 पिकअप हैं, 2 पिकअप दे रखे हैं मेरे को। और दूसरी भी गाड़ी लगेगी एक, वो भैया की मैं लगवा रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी एक थी वो अवेलेबल हो गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं पारस रहने दे, एक और गाड़ी अवेलेबल हो गई। तो और भाई कई लोग कमेंट करते भाई हमारी भी गाड़ी लगवा दो, तो भाई कैसे लगवा दूँ? वहाँ पे पता है गाड़ियाँ पूरी हैं, मेरी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कुछ सोच के कि हाँ चलो ठीक है एक गाड़ी। और मेरे को थोड़ी इंग्लिश वगैरह आती है, तो थोड़ा सा रहम खा के या कुछ भी कह सकते हो, मेरे से उनका थोड़ा दिल लग गया है। मैं काम के लिए मना नहीं करता, रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी फ़ोन आता तुरंत चल देता हूँ, एमरजेंसी में चल देता हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे को एक एज अ स्टेपनी रख रखा है और डेली काम दे देते हैं। हूँ तो मैं एज अ स्टेप नहीं, लेकिन डेली काम दे देते हैं कि चल ठीक है, वरना पहले एज अ स्टेप नहीं काम दे देते हैं मेरे को। कुल मिला के जैसे तैसे काम मिल रहा है मेरे को भी, ये कहो कि बहुत ज़्यादा काम मिलता है। बहुत ज़्यादा कभी कभार किस्मत में होता तो मिल जाता है, जैसे आज 2 एयरपोर्ट हैं तो कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। और मैं शायद 2-2:30 बजे तक फ्री भी हो जाऊँगा दिन में। वैसे संडे को काम ही नहीं होता, लेकिन इस बार है। और भाई कल व्लॉग शूट नहीं करा था, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि कल मैंने छुट्टी कर रखी थी। और दूसरा मैंने मतलब आप लोगों को बोला था कि घर पे रहूँगा तो भी व्लॉग शूट किया करूँगा, लेकिन कल छुट्टी करी थी, घर पे नहीं था। मैं गया था चाचा जी को दवाई दिलवाने मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में। 1 मिनट भाई, सीट बेल्ट लगा लूँ। तो भाई चाचा जी को दवाई दिलवा के मैं, मतलब मैंने सोचा था जल्दी दवाई दिलवा दूंगा और एजेंट को फ़ोन कर दूंगा, फिर उसके बाद काम चालू करेंगे। फिर भाई मेरे को मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन और टीवी लिए, उसकी पेमेंट करने जाना था। मतलब टीवी वॉशिंग मशीन आ गई 3 दिन पहले घर, ठीक है। और पैसे देने गया मैं कल, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी थी वरना ऑनलाइन कर देता। मैंने कहा चलो ठीक है, वॉशिंग मशीन और ये ख़राब हो गई थी, तो सोचा लाओ किस्तों पे ही सही, लेकिन दिलवा दें। टीवी तो बहुत पहले की ख़राब थी, लेकिन भाई घर की लेडीज़ें, घर की औरतें, मतलब मेरी मम्मी और वाइफ इतनी समझदार है कि कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती हैं, तो चल जाता अपना सिस्टम। इसलिए कल व्लॉग नहीं आया। फिर वहाँ चला गया, चाचा जी को दवाई दिलवा के आया। फिर मैंने कहा संडे को क्या करूँगा, अभी वापस घर जा ही रहा हूँ और बदरपुर में पेमेंट करनी है। मैंने कहा ये भी कर ही देता हूँ। तो फिर वहाँ पेमेंट करने के बाद तब मैं घर आया, और घर आने के बाद फिर मैंने बहुत दिनों से ढंग से नींद नहीं ली थी, तो मैंने कहा सो लेते हैं। फिर भाई ढंग से सोया दबा के सीधे उठा शाम को 6:30 बजे। और 6:30 बजे उठने के बाद मैं फिर जिम के तैयार हुआ 8:30 बजे तक, मतलब 8 बजे तक जिम चला गया था। तो भाई टाइम कुछ ऐसा हो गया, क्या बताऊँ, बना ही नहीं पाया व्लॉग, ठीक है। तो गाइस टाइम हो गया 11:48 और मैं आ गया था दूसरे पिकअप पे, जहाँ से मेरा दूसरा पिकअप था एयरपोर्ट। मतलब मेरे यहाँ 2 ड्यूटी लगी थी, एक तो अर्ली मॉर्निंग की और एक लगी थी 11:30 बजे की। और मैं भाई यहाँ पे जब आया, मैं होटल में अंदर गया, मैंने पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा उनके रूम में। तो देख रहा हूँ जाके भाई उनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैंने अपने एजेंट को फ़ोन करा, एजेंट ने एक ट्रांसलेटर अरेंज कराया, ट्रांसलेटर अरेंज करा के फिर मैंने कॉल पे जब बात करी तो उसने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है। उसने मेरे को बताया कि भैया तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आज नहीं जाएंगे, अब वो कल जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई अपना कुल मिला के काम अभी समाप्त हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ सीधे सीधे घर की तरफ, और बस घर ही जा रहा हूँ सीधे। तो गाइस टाइम पूरे 12 बज चुके हैं रात के, और आज मैंने पूरे दिन कुछ नहीं उखाड़ा है भाई। मतलब आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैं होटल से सीधे घर आ रहा था, घर आते ही मतलब रास्ते में मेरे पास कॉल आ गया था कि बुआ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो भाई मैं चला गया था बुआ के घर, 1-1.5 घंटे रुका बुआ के घर। उसके बाद सीधे मैं घर आ रहा था, मतलब घर आया, घर आके गाड़ी खड़ी करी। मैंने कहा चाचा जी और मम्मी के साथ बैठता हूँ थोड़ी बहुत देर, वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, आज बैठ लेते हैं, आज टाइम है। तो भाई 1-1.5 घंटे क्या, लगभग 40-45 मिनट के आसपास उनके पास बैठा हूँगा। उनके पास बैठे बैठे फिर मैंने कहा, फिर आने लगी नींद। मैंने कहा चलो थोड़ा सो लेते 1-8 घंटे, फिर उठ के। और मतलब मेरा प्लान बहुत ज़्यादा था आज का, कि मैंने कहा दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे अपनी डाइट तैयार करता हूँ और क्या क्या मैं लेके जाता हूँ, क्या क्या मैं खाता हूँ अभी, जब तक मैं गेनिंग करूँगा। क्योंकि अभी शरीर में कुछ है नहीं, तो गेनिंग ही करूँगा पहले, उसके बाद करेंगे कुछ प्रोसेसिंग। मैंने कहा पहले गेनिंग वाली डाइट दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो सब चीज़ें मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि मेरे को ये करना है और इतने इतने टाइम करूँगा। लेकिन भाई ऐसा सो गया, ऐसा सो गया, सीधे सीधे के सीधे उठा मैं करीब 6:30 बजे। 6:30 बजे उठा, मैंने कहा लाओ गाड़ी साफ़ करके आता हूँ, फिर
फिर करते हैं कुछ ना कुछ। गाड़ी साफ़ करने गया तो वहाँ लग गया 1 डेढ़ घंटा गाड़ी साफ़ करने में, क्योंकि पूरे हफ्ते बाद संडे हम लोग धोते हैं गाड़ी को, और बाकी दिन ऐसे ही कपड़ा वपड़ा मार के काम चला लेते हो। तो संडे धोता हूँ, तो जब धोने खड़े हो जाता है ना इंसान, तो उसको लगता है यार ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। अपनी गाड़ी को खुद धोने लगोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें गंदी गंदी सी लगेंगी। और वहाँ से मैं फ्री होके आया हूँ सीधे 8 बजे घर में। जब धो रहा था तो कपड़े वपड़े पूरे गीले से हो गए थे, जो मैंने अंदर से इनर पहन रखी थी बनियान, तो वो उसको उतार के फिर मैंने कहा लाओ 1-2 फ़ोटो ले लेता हूँ और फ़ोटो में दिखा दूँगा आपको। और जब फ़ोटो लिए तो बाल हो रहे थे चेस्ट पे, तो मैंने कहा लाओ इन्हें ट्रिम कर लेता हूँ। काफ़ी पुराना ट्रिमर था, और मैं जब जिम विम जा नहीं रहा था तो मैं यूज़ भी नहीं कर रहा था उस ट्रिमर को। मैंने भाई आधे ऐसे करके बाल सेव करे यहाँ के, चेस्ट के यहाँ तक, मतलब एक ही चेस्ट के कर पाए, इधर साइड के कर पाए, और ट्रिमर हो गया बंद हो गया। फिर उसे चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगा के चालू तो हो गया लेकिन ढंग से चल नहीं रहा। फिर उसे खोल खाल के फिर उसे पैक करना भूल गया, मतलब कैसे सही करना उसे, मतलब कसना कैसे है। मोटर वोटर तो मैंने सही कर दी, उसमें जो थोड़े बहुत अंदर रस्टिंग सी आ जाती है उसे साफ़ कर दिया मैंने, साफ़ करके मोटर सही चलने लगी, लेकिन उसे पैक करना भूल गया। फिर गूगल पे उस पर यूट्यूब पे चेक करा कैसे पैक किया जाए, तो यूट्यूब पे चेक करके फिर उसको पैक किया। पैक करने के बाद फिर पूरे शरीर के बाल, मतलब शरीर के नहीं, मतलब ये चेस्ट के और ये हाथ वाथ के बाल ट्रिम करे, मतलब चल गई थी मशीन। और अब खाना पीना खा के अपनी डाइट वाइट लेके सारी, अब फ्री होके बैठा हूँ। मतलब सोचो इतना भी टाइम नहीं मिला मेरे को कि जो मेरे को करना था मैं वो कर पाता। और आज डाइट वाइट सब कुछ सब रद्दी हो गया। मतलब संडे को ये होना चाहिए था कि मैं और अच्छा कर पाता, लेकिन और अच्छे की जगह और सारा ख़राब हो गया। मैं डेली फिर भी डाइटों को अपनी मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन संडे को तो मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गया, बिल्कुल ही ख़राब हो गया। बाकी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बाकी भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।